हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्यूचर्स के बारे में, स्टिचेस भी जिसको बोलते हैं। तो आज हम स्यूचर्स की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और जानेंगे और इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्पज़ क्या होते हैं स्यूचरिंग के, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, स्यूचर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो आप देख सकते हैं स्यूचरिंग कैसे की जा रही है वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। एंड स्यूचर की हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ वुंड्स देखेंगे कि कितनी तरह की वुंड्स होती हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ स्यूचर्स के बारे में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्यूचर्स कितने होते हैं। एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्यूचर मटेरियल, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बेबल स्यूचर मटेरियल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली स्यूचर्स के बारे में। तो आइए स्यूचर्स की अगर हम इंट्रोडक्शन के इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें तो स्यूचर का मतलब होता है सिलना, टू सीव और सीम। स्यूचर हम जब करते हैं जब किसी वुंड को हमें क्लोज़ करना होता है या बंद करना होता है, या फिर जो ओपन वुंड होती है, या फिर जो खुली हुई चोट होती है, या मांस फट जाता है, या मांस अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो स्किन की लेयर्स है वो अलग हो जाती है, तो उनको स्टिचेस करने के लिए हमको स्यूचर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्यूचर्स आर यूज टू क्लोज द वुंड्स ऑफ द स्किन एंड अदर टिश्यूज़। एंड इसमें जो है एक निडल चाहिए होती है और एक थ्रेड चाहिए होता है टू स्टिच द वुंड, ठीक है गाइज। So there are variety of available materials that can be used for suturing, and doctor will choose a material that is appropriate for the wound and procedure. तो आइए डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं और इसकी एक दो डेफिनेशन जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्टिचेस लगाए जा रहे हैं। आप प्रैक्टिकल भी आप साथ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्यूचरिंग की जा रही है और किन किन मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो स्यूचर इज़ एनी स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल यूटिलाइज लाइगेट ब्लड वेजल और अप्रोक्सीमेट टिश्यू। सो पर्पज़ के बारे में देखते हैं, पर्पज़ क्या क्या होते हैं, स्यूचरिंग के क्यों लगाई जाती है। सो पर्पज़ ये होते हैं कि एक तो हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए स्यूचरिंग की जाती है, एक एडुकेट टेंशन प्रोवाइड करने के लिए स्यूचरिंग करी जाती है, और वुंड को हील कर प्रमोट करने के लिए, हीलिंग करने के लिए स्यूचरिंग को किया जाता है। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू टिश्यूज़, टू रिड्यूस द पेन, टू परमिट प्रॉपर फ्लैप पोजिशन, टू प्रिवेंट बोन एक्सपोजर एंड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने के लिए, बहुत कम करने के लिए स्यूचरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं, इक्विपमेंट्स में एक ट्रे चाहिए होती है, एक फोर्सेप निडल चाहिए होती है, एक थ्रेड चाहिए होता है, एक स्यूचर मटेरियल और एक निडल होल्डर चाहिए होता है, एक निडल चाहिए होती है, ठीक है गाइस। तो इन सब मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये ज़ाइलोकेन 2% से जो है इसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा ताकि इसको यहाँ से सुन हो जाए, स्किन सुन हो जाए ये, और पेनलेस प्रोसीजर हो जाए, ठीक है। पेनलेस प्रोसीजर के लिए हमें सुन करना पड़ता है। तो स्यूचर की क्वालिटीज़ होती हैं कुछ, जैसे ये स्टेराइल होता है एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल पर्पज़ एंड इट इज़ कंपोज्ड मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड इन एनी सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है गाइस। तो स्यूचर की क्लासिफिकेशन होती है, जैसे नेचुरल होते हैं स्यूचर और कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ मोनोफिलामेंट होते हैं, कुछ मल्टी फिलामेंट होते हैं, कुछ एब्जॉर्बेबल होते हैं, कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो अगर मैं वुंड्स की बात करूं कि कितनी तरह की वुंड्स होती हैं, तो कट, एक सीधा कट लगता है, एक ऐसी एक वुंड होती है, स्टैब एक वुंड होती है, टोर्न, जिसको टोर्न मीन्स हो जाता है फटना सही तरीके से, मतलब वो थोड़ा सा जिगजैग प्रेजेंटेशन में होती है, और भी बहुत सारी तरह की वुंड होती हैं। तो टाइप्स ऑफ सूचर्स की बात करूँ तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। तो बहुत 5 या 6 तरीके के तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं और 5 तरीके के होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है गाइज। एब्जॉर्बेबल सूचर्स की बात करूँ तो सर्जिकल गट, कोलेजन, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं
वो सिल्क के होते हैं, कॉटन के होते हैं, नायलॉन के होते हैं, पॉलिस्टर के होते हैं, स्टेनलेस स्टील, तो ये सब चीज़ें होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो आप जो सूचर को रिमूवल करने में कितना टाइम लग जाता है, ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली एक वो हो जाती है पेशेंट के बीच में कि क्योंकि वो सही से करा नहीं पाते, सूचर को रिमूव नहीं करा पाते, या उनको पता नहीं रहता कि कितने दिन में ये कराना है, तो जिसकी वजह से जो वुंड होती है, जो चोट होती है, उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स को बताना ज़रूरी है कि आपको कितने दिन में इसको रिमूव कराना है, सूचर को रिमूव कराना है। तो आप देख सकते हैं कितनी ईज़िली यहाँ पर जो है बहुत ही इजी वे में यहाँ पर सूचरिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं सूचर्स के बारे में, आप इसको डिटेल में दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। एंड प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी आगे भी। एंड मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आपको बताऊँ, इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आइए बात करते हैं सूचर्स को कितने दिन में रिमूव किया जाता है। अगर हम स्काल्प के सूचर्स के बारे में बात करें, जो सर में जो टाँके लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं, तो 7 से 10 दिन में स्काल्प के टाँके रिमूव कर देने चाहिए। अगर मैं चेहरे के बारे में बात करूं, फेस के जो सूचर्स होते हैं वो 3 से 5 दिन में रिमूव कर देने चाहिए। अगर मैं चेस्ट या ट्रंक के बारे में बात करूं तो 10 से 14 दिन के बीच में टाँकों को रिमूव कर देना चाहिए, सूचर को रिमूव कर देना चाहिए। अगर मैं आर्म्स के बारे में बात करूं तो 7 से 10 दिन में सूचर्स रिमूव हो जाने चाहिए आर्म्स के। अगर मैं लेग्स के बारे में बात करूं तो 10 to 14 डेज़ के अंदर जो है लेग्स के सूचर्स को रिमूव कर देना चाहिए। पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि कब हमें डॉक्टर के पास विज़िट करना है। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर सूचरिंग हो चुकी है और यहाँ पर अब ड्रेसिंग हो जाएगी। ड्रेसिंग करने के लिए हमें एक गॉज चाहिए, एक पैड चाहिए और एक बेटाडीन लिक्विड लोशन चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर गॉज रखकर बेटाडीन लिक्विड लोशन लगाकर यहाँ पर ड्रेसिंग कर दी जाती है। और सूचरिंग का जो प्रोसेस होता है